गुरु नानक देव जी के चरण पढ़ने और विवाह होने पर मूलिदा डेरा बना गुरुद्वारा श्री देहरा साहिब। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के 13 सितंबर को मनाए जाने वाले पावन विवाह पर्व का रंग सारे शहर पर चढ़ता जाता है। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह स्थान गुरुद्वारा श्री देहरा साहिब में संगत की आमद बढ़ जाती है। मिठाई, रुपी, मट्ठे और बूंदी भी तैयार की जाती है। मिठाई को तैयार करने की सेवा में करीब 20 से ज्यादा महिलाएं जुट जाती हैं। यह मिठाई संगत में प्रसाद के रूप में वितरित की जाती। वहीं गुरुद्वारा साहिब में निरंतर संगत के लिए लंगर वितरित किया जाता है। गुरुद्वारा श्री देहरा साहिब में थड़ा साहिब पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ निरंतर किया जाता है। गुरु नानक देव जी के विवाह को दर्शाती पुरातन तस्वीर भी थड़ा साहिब के पीछे दीवार पर लगी हुई है। गुरु नानक देव जी ने अग्नि के फेरे लेने से किया था इनकार। गुरुद्वारा श्री देहरा साहिब में सुशोभित थड़ा साहिब गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के विवाह का गवाह है। इस थड़ा साहिब के फेरे लेकर दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे। गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के फेरों के लिए पंडित जी ने वेदी तैयार की और हवन कुंड में अग्नि प्रचन की, लेकिन गुरु नानक देव जी ने अग्नि के फेरे लेने से इनकार कर दिया। तब गुरु नानक देव जी ने एक थड़ा तैयार करवाया, जिस पर रखी एक चौकी पर मूल मंत्र लिखा और गुरु नानक देव जी ने माता सुलखनी जी संग उसके इर्द गिर्द फेरे लिए। अब तक वह थड़ा साहिब मूल स्वरूप में कायम है। लोग माथा टेक खुद को भाग्यशाली मानते हैं। श्री गुरु नानक देव जी के ससुराल घर गुरुद्वारा श्री देहरा साहिब में 600 किलो बूंदी और 150 किलो गुड़ और आटे के मट्ठे तैयार किए जाते हैं, जिन्हें संगत में वितरित किया जाता। गुरु नानक देव जी और माता सुलखनी जी के विवाह की याद में बनी ठंडी खूही आज भी मौजूद है। बटाला शहर की नींव 1465 में रखी गई थी। माता सुलखनी जी के पिता भाई मूलचंद गांव पखो के रंधावा के रहने वाले थे और रंधावा जमींदारों के पटवारी थे। अभी शहर बसे 15 साल ही हुए थे और रंधावों की जमीन बटाला में भी होने के कारण भाई मूलचंद वर्ष 1480 में जमीन की पटवार खातिर बटाला आ बसे। भाई मूलचंद ने बटाला शहर के भाई नारायण दास से जमीन खरीदकर रिहायश बना ली। भाई मूलचंद अपनी पत्नी बीबी चंदो रानी और बेटी सुलखनी जी के साथ यहाँ रहने लगे। मूलचंद खत्री का घर होने के कारण लोग इसे मूलिदा डेरा कहने लगे। माता सुलखनी जी ने अपना बचपन बटाला शहर में ही गुजारा। जिस ठंडी खूही से माता सुलखनी जी और उनकी सखियां पानी भरती थीं, वह खूही आज भी ठंडी खूही के रूप में गुरुद्वारा श्री देहरा साहिब में मौजूद है। जब श्री गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी के साथ बटाला शहर में ही गुजारा। जिस ठंडी खूही से माता सुलखनी जी और उनकी सखियां पानी भरती थीं, वह खूही आज भी ठंडी खूही के रूप में गुरुद्वारा श्री देहरा साहिब में मौजूद है। जब श्री गुरु नानक देव जी का विवाह माता सुलखनी जी के साथ बटाला शहर में हुआ तो कुल आलम में बटाला शहर का सत्कार होने लगा। श्री गुरु नानक देव जी के विवाह की रस्में भाई मूलचंद जी के घर ही हुई। गुरु साहिब के पावन चरण पड़ने के कारण और इस स्थान पर उनका विवाह होने के कारण ये घर पूजने योग्य हो गया। पूरी दुनिया में मूलचंद जी का घर अब गुरु घर के तौर पर पूज्य है।